आपका दिव्य हिमाचल टीवी में मैं हूं वंशिता शर्मा। प्रदेश भर की अहम खबरों पर नजर डालेंगे आज की न्यूज बुलेटिन में। पर सबसे पहले हेडलाइंस। हालात बिगड़े तो 15 अगस्त के बाद और बढ़ सकती हैं हिमाचल में कोरोना बंदिशें। आउटसोर्स भर्ती पर विधायक धवाला के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए मंत्री महेंद्र ठाकुर। उपचुनाव का बहिष्कार करेगा करुणा मूलक संघ, अर्की, मंडी व फतेहपुर में निकाली रोष रैली। शानन जल विद्युत परियोजना को अब अपने अधीन लेगी प्रदेश सरकार। हिमाचल में बना रिकॉर्ड, 2 दिन में करीब 1.5 लाख लोगों का टीकाकरण। 31 अगस्त तक दाखिला ले पाएंगे बीटेक के छात्र, विश्वविद्यालय ने बढ़ाई तिथि। विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त, 46 घंटे चली कार्यवाही। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कल होगी भारी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। ज्वालामुखी के विधायक रमेश। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंतित हो उठी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। इसके चलते उन्होंने 15 अगस्त के बाद कोरोना की और बंदिशों के भी संकेत दिए। सीएम का कहना है कि फिलहाल बॉर्डर एंट्री तथा स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो 15 अगस्त के बाद और प्रतिबंधों पर विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश कोरोना के 2 दौर झेल चुका है। तीसरे दौर में प्रवेश करने से बचने के लिए उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं। शुक्रवार से हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए RT-PCR और कोरोना की 2 वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 15 अगस्त तक कोरोना की स्थिति पर नजर रखेगी और इसके बाद और प्रतिबंधों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए हर हिमाचल वासी का जीवन कीमती है। धवाला की ज्वाला आज फिर भड़क उठी। विधानसभा में वे अपनी ही सरकार के मंत्री पर उस समय गुस्सा हो गए जब उन्होंने आउटसोर्स भर्तियों पर सवाल किया। मंत्री ने कहा कि ऐसी भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ। ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा। इस पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग में आउटसोर्स पर भर्तियां ही नहीं होती। इस पर भड़के धवाला ने अपनी ही सरकार के मंत्री को कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मंत्री कह रहे हैं कि कोई आउटसोर्स पर नहीं रखा, जबकि मेरे ही क्षेत्र में 42 आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की भर्ती स्किल व नॉन स्किल के तहत की गई है। इसके बाद रमेश धवाला ने कहा कि सरकार बताए कि अब विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं हो रही, कब और क्यों इन भर्तियों को रोका गया है। इस पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही आउटसोर्स पर इन भर्तियों को रोक दिया गया था। डाटा न होने पर अपने ही विधायक के सवाल में फंसे मंत्री ने कहा कि अभी उनके पास ब्यौरा नहीं है। उधर इसी मामले पर माकपा के विधायक राकेश सिंघा ने भी सवाल उठाया। सिंघा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार हल्के में न ले। करुणामूलक आधार पर नौकरियों की आस लगाए बैठे लोगों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उपचुनाव से पूर्व उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। करुणामूलक आधार पर नौकरियों की आस लगाए बैठे आश्रितों ने शुक्रवार को अर्की, मंडी व फतेहपुर में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आश्रितों ने साफ कर दिया है कि अगर उपचुनाव से पहले नियुक्ति प्रदान नहीं की गई तो वे उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। इससे पूर्व शुरू हुआ करुणामूलक संघ का क्रमिक अनशन शुक्रवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। संघ का आरोप है उन्होंने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया और शिमला में क्रमिक अनशन जारी है, मगर अभी तक उनसे वार्ता करने के लिए कोई नहीं आया है। ऐसे में उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सरकार ने जो वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाई है उसे लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रमिक अनशन उग्र रूप धारण कर सकता है। पहला स्टेप तो उठा लिया है क्रमिक अनशन का कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो
हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। पर आज हमने जो हमने बोला था उसका आगाज़ कर दिया है। हम चुनाव जो उपचुनाव हैं और आने वाले चुनाव हैं उसमें बहिष्कार करेंगे, चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वर्ष 2024 में शानन जल विद्युत परियोजना की लीज खत्म होने जा रही है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार इसे अपने अधीन लेने के लिए तमाम तरह की औपचारिकताओं को अमली जामा पहनाएगी। आज ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में इस बाबत पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित शानन जल बिजली परियोजना को सरकार अपनेगी। 2024 में पंजाब के साथ समझौता खत्म होने के बाद इस प्रक्रिया पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सदन में ऊर्जा मंत्री ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को हिमाचल के नाम करने के लिए अगर अब कोर्ट का रास्ता भी अपनाना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। सदन में उन्होंने कहा कि समय समय पर प्रदेश सरकार ने शानन जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए काफी प्रयास किए हैं। हिमाचल में कोरोना को हराने के लिए सरकार ने अब कमर कस ली है। 2 दिन में 1,30,000 लोगों का टीकाकरण करके इसका उदाहरण पेश किया गया है। आजादी के रंग टीकाकरण के संघ के अंतर्गत हिमाचल में 2 दिनों के दौरान 3 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस अभियान के तहत बुधवार के दिन 1.25 लाख और गुरुवार को 1.78 लोगों को टीकाकरण किया गया, जिसके लिए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 1,259 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत जिला बिलासपुर में 123, चंबा में 79, कुल्लू में 73, ऊना में 95, मंडी में 207, कांगड़ा में 224, सोलन में 144, हमीरपुर में 75, शिमला में 117, सिरमौर में 98, किन्नौर में 7 और लाहौल स्पीति में 7 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। सरकार ने सभी पात्र लोगों से कोविड-19 टीकाकरण करवाने का आग्रह किया है कि यह अभियान 9 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी पात्र व्यक्ति किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, जिसके लिए स्लॉट बुकिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीटेक के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब वे 31 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीटेक दूसरे वर्ष में छात्र 31 अगस्त तक प्रवेश ले सकते हैं। छात्रों को राहत देते हुए एचपीयू ने इस तिथि को बढ़ाया है। इसमें आईटी, सीएसई, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक सहित विभिन्न ट्रेड में छात्र 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। वहीं प्रदेश शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर को होने वाली एचएएस की परीक्षा के लिए सभी केंद्रों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 26 सितंबर को होने वाली परीक्षा में प्रदेश स्तर पर जो भी सेंटर बनाए गए हैं वहां कोविड के लिए पूरी एहतियात बरती जाए। इसके साथ ही कॉलेज प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि उस दिन इन तय परीक्षा केंद्रों में कोई भी परीक्षा न रखी गई हो, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए मंडी, शिमला, ऊना, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और चंबा में सेंटर बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अब अगला शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अब अगला शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित होगा। हालांकि पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित नहीं हो सका था। शिमला में 2 अगस्त को शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान 5 अगस्त व 12 अगस्त के दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए थे। विधानसभा सदन की कार्यवाही 46 घंटे 11 मिनट तक चली। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सत्र के समापन अवसर पर कहा कि कोरोना महामारी के चलते हालांकि इस सत्र का आयोजन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी इसके आयोजन के लिए पूरी तरह सजग व समर्पित थे। राज्य सरकार के बहुमूल्य सहयोग तथा इन सभी के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। आइए जानते हैं अब मौसम का हालचाल। वीकेंड पर मौसम फिर से तेवर दिखा सकता है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में शनिवार को बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर व डलहौजी में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 19 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब रहा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। राज्य के भूंतर, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, डलहौजी व केलांग के तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट आई है।
इसके अलावा राज्य के शेष क्षेत्रों के तापमान में बीते रोज के मुकाबले बढ़ोतरी आई है। नाहन में 3 डिग्री तक पारा चढ़ा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश हुई है। बैजनाथ में 74, नालागढ़ में 39, गोहर में 24, बिलासपुर में 22, धर्मशाला में 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब चलते चलते किन्नौर हादसे में मलबे में दबे 2 और शव बरामद, 16 पहुंची मृतकों की संख्या। ऊना के पीर निगाह में जली 3 दुकानें, 5 लाख रुपए का सामान राख। चिंतपूर्णी में नाके के दौरान ड्राइवर से पकड़ी 631 ग्राम भुक्की, पुलिस ने शुरू की छानबीन। बिलासपुर के कोटधार में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र, विधानसभा में मिला आश्वासन। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।